प्रियमाण व्यक्ति का तो उसके विषय में अब सुखदेव गोस्वामी वहाँ उनका प्रवेश हो चुका है। सुखदेव गोस्वामी के दिव्य गुणों के विषय में हमने सुना पहले भी कि किस प्रकार से वो जन्म से ही वास्तव में ब्रह्मभूत अवस्था पर थे और भौतिक जगत की माया का उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं था। जब वो थोड़े ही बड़े हुए उस समय ही भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उन्हें प्राप्त हुआ, जब उन्होंने अपने पिता के द्वारा रचित इस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और वह निरंतर इस भक्ति भाव में यहाँ से वहाँ भ्रमण करते रहते थे। तो यही कहेंगे आज हम। परीक्षित महाराज क्या कहते हैं? अन्यथा ते अव्यक्तगते है दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। तो यहाँ बड़ा सुंदर पॉइंट आ रहा है और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उसको प्रकट किया है। क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज? अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। है ना? तो मूल पॉइंट क्या है इस श्लोक का? कि भगवान की कृपा से वास्तव में ऐसे बड़े महान भक्तों का संग प्राप्त होता है। बिना भगवान की कृपा से, बिना भगवान के डायरेक्ट इंटरवेंशन से कभी ऐसे महान भक्तों का संग नहीं मिलता। तो इसके विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। आगे क्या लिखते हैं? आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त परीक्षित महाराज के समक्ष प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दे सकें। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं, जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते, वह गुरु नहीं बन सकता। तो ये बातें आपने पहले भी सुनी है। रिपीटिशन होता है निश्चित रूप से स्पिरिचुअल लाइफ में, पर आप पाएंगे कि हर चीज को एक अलग गहराई से समझने का तरीका रहता है ना? एक चीज तो हो गई कि हमको इंफॉर्मेशन मिल गई, पर एक चीज दूसरी है। दूसरी चीज क्या है कि उस चीज को आप कितना गंभीरता से समझे हैं और कितना गंभीरता से अपने जीवन में पालन कर रहे हैं और कितनी व्यक्ति को अनुभूति हो गई। जैसे कि सारी दुनिया जानती है कि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दिव्य सौंदर्य से युक्त हैं। सारे भजन हम सुनेंगे तो भगवान के सौंदर्य का गुणगान उनमें होता है और दुनिया गाती भी है। सभी कहते हैं कि कृष्ण भगवान बड़े सुंदर हैं, पर आप पाएंगे कि केवल भक्तों को इसका अनुभव है वास्तव में कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। सामान्य व्यक्ति को नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं अथवा भगवान का कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो भगवान के विषय में जानता है, और वैसा व्यक्ति जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो विशुद्ध गुरु परंपरा में आता है, वैसे व्यक्ति से मिलने के बाद हमारे लिए संसार से हमारे कल्याण का मार्ग निकलता है। इस विषय में गंभीर विश्वास होना ये छोटी बात नहीं है। जिस व्यक्ति को इस बात पर पूरा भरोसा है कि भगवान की कृपा से गुरु मिले हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलेंगे, इसलिए मुझे पूरा जोर लगाकर गुरु के वचनों का पालन करना है। ये मनोस्थिति प्राप्त करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है नॉर्मली, हम जैसे संसारी व्यक्ति को, कि गुरु के वचनों का गंभीरता से पालन। हालांकि वचन क्लियर हैं, बारंबार हम सुनते रहते हैं वचनों को, पर फिर भी अपने जीवन में इस चीज का पालन करना और सच में ये गहरा विश्वास करना कि ये जो भगवान के भक्त हैं, जो गुरु हैं अथवा अन्य वैष्णव भी,
इनकी कृपा से मुझे भगवान मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। कहना कितनी बड़ी बात है। जब तक शुद्ध भक्त की कृपा ना हो तब तक भगवान नहीं मिलते। अगर जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी इस प्रकार से इस्कॉन की स्थापना ना करते तो भले ही हमारे मन में पिछले जन्मों का भक्ति का संस्कार हो भी, तो भी इस जन्म में भक्ति कैसे करनी है प्रैक्टिकली वो चीज नहीं हो पाती है ना। कि इसके लिए तो गाइडेंस की आवश्यकता तो पड़ती ही है। और मान लो व्यक्ति को गाइडेंस मिल भी जाए कहीं से, पर फिर भी उसे दिव्य आध्यात्मिक गुरु को विधिवत रूप से स्वीकार करना ही पड़ता है। विधिवत रूप का अर्थ हुआ कि अब वो अपना पूरा जीवन गुरु के वचनों के अनुसार, आज्ञा के अनुसार चलाएगा। तभी वास्तव में श्री कृष्ण किसी को स्वीकार करते हैं, अन्यथा श्री कृष्ण अपने धाम में या किसी भी जीव को अपने के रूप में स्वीकार नहीं करते जब तक वो किसी ऑथोराइज्ड गुरु के शरणागत ना हो। कई बार व्यक्ति को लगता है कि भगवान का अंश तो मैं हूं ही, इसमें गुरु को बीच में और वैष्णवों को बीच में लाने की आवश्यकता क्या है। पर आवश्यकता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने यही सिस्टम बनाया कि हम भगवान के किसी महान शुद्ध भक्त के शरणागत हों। और इसीलिए ये गुरु परंपराएं चलती हैं। और गुरु को आप देखेंगे हमारे, विशेषकर हमारे संप्रदाय में भी गुरु को विशेष रूप से उनकी, है ना, भगवान के ही समान आदर किया जाता है, उनको माना जाता है। जैसा कि भगवान गीता में भी कहते हैं अर्जुन को कि प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ये वास्तव में ज्ञान है। और पहले भी भगवान ने कहा कि तुम गुरु की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न पूछो, और ऐसे गुरु के शरणागत होकर तुम्हें वास्तविक सत्य के दर्शन मिलेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम शरणागत नहीं होते किसी शुद्ध भक्त के, तो हमारे कल्याण का मार्ग खुलेगा नहीं तब तक। तो गुरु के शरणागत होना, शरणागत माने कि जैसा गुरु ने वो आदेश दिया है उस प्रकार से उन वचनों का पालन करना। केवल दीक्षा भर लेना नहीं, बल्कि गंभीरता से वचनों का पालन करना और उन वचनों को अपना जीवन का सबसे गंभीर लक्ष्य बना लेना कि ये मुझे आदेश मिला है गुरु महाराज से। वो आदेश कोई स्पेसिफिक भी हो सकता है। जैसे जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी को आदेश मिला उनके गुरु से कि जाओ विदेश में जाकर प्रचार करो, पुस्तकें बांटो, मंदिर बनाओ। तो इस प्रकार से ऐसा भी मिल सकता है आदेश। अथवा सामान्य आदेश तो हमें मिलता ही है कि ध्यान पूर्वक नाम जप किया जाए, सुबह उठा जाए, भगवान की सेवा की जाए, प्रचार में हेल्प किया जाए। तो ये है। और ये मिलते किसकी कृपा से हैं गुरु? भगवान की कृपा से। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है ना। यह चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते भय, कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाए, भक्ति लता बीज। तो ये भगवान की कृपा और वैष्णवों की कृपा, भक्तों की कृपा से ही वास्तव में भक्ति लता बीज व्यक्ति को मिलता है। अन्यथा व्यक्ति चाहे सतुगुणी भी हो, शुद्ध भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, ग्रामर का पूरा नॉलेज भी रखता हो, गीता भागवत भी उसने पढ़ लिया हो, पर अगर विधिवत गुरु के शरणागत न हो तो उसकी प्रगति के मार्ग नहीं खुलता। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति जो है वो बोनाफाइड गुरु परंपरा में आना चाहिए। जो हमारी 4 प्रकार की परंपराएं हैं उसमें ही होना चाहिए। मन गढ़ंत ज्ञान नहीं चलता इसमें। अथवा कोई व्यक्ति परंपराओं से ज्ञान ले ले पर शरणागत ना हो, वो भी नहीं चलेगा। यानी 2 चीजें हैं, एक तो व्यक्ति ज्ञान मन गढ़ंत दे रहा है जो शास्त्र में कहीं है नहीं, वैसा व्यक्ति गुरु बनने के योग्य नहीं। और मान लो व्यक्ति ज्ञान ठीक भी दे रहा हो, है ना, जैसे आजकल ज्ञान मिल रहा है सब जगह, मीडिया के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से। कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर भी ले, पर अगर वो सच में शरणागत नहीं है ना, मान लो किसी ने, इस्कॉन के हमारे इतने सारे भक्त हैं, वो उनके वीडियोस लेक्चर्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, पुस्तकें भी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की मिल जाती हैं, प्रभुपाद जी की लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ व्यक्ति ने सुन लिया, समझ लिया, पर वो प्रभुपाद जी का शरणागत नहीं हुआ, प्रभुपाद जी को मानता नहीं, ना उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता, ना किसी वर्तमान गुरु के शरणागत हो रहा, फिर वो अपना ही चला दे अलग से, है ना, बिना भाव रखे, बिना शरणागति के, तो वैसा व्यक्ति भी गुरु नहीं बन सकता, भले ही वो ठीक बात बोल रहा हो। ठीक बात बोल रहा हो, पर जो गुरु शिष्य परंपरा के शरणागत नहीं हो रहा वो नहीं चलेगा। व्यक्ति को शरणागत होना पड़ता है।
तो गुरु भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त कराने में सहायता करते हैं। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। शील सुखदेव गोस्वामी प्राधिकृत गुरु थे, अतएव भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों और उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं दे, है ना। तो विशेष कृपा हुई भगवान कृष्ण की परीक्षित महाराज के ऊपर। क्या कृपा हुई कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित किया कि आप जाएं वहां गंगा के तट पे और इनको इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दें। तो जो हम सुन रहे थे पहले से, भगवान की कृपा से भक्त को गुरु मिलते हैं। यद्यपि यदि भगवान के भेजे गए प्राधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो वह भगवत धाम जाने की परम सिद्धि, चरम सिद्धि प्राप्त करवा सकता है ना। ये बार बार ये बात आती है कि गुरु के शरणागत होकर ही वास्तव में भगवत धाम जाया जा सकता है। ज्यों ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा जाता है। शुद्ध भक्त के शरणागत होना भगवत धाम के रास्ते खोलता है वास्तव में, है ना। ऐसा कोई भक्त जो शुद्ध भक्त है भगवान का और विशुद्ध गुरु परंपरा में आ रहा है, उसके हम शरणागत हो जाएं, उसके कथनों के अनुसार अपने जीवन का पालन पोषण शुरू कर दें, तो वैसी स्थिति में भगवत धाम जाने का दरवाजा खुल जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवत ऐसे गुरु के दीक्षा ले ली तो मिल जाएगा। आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, किंतु यह भक्त की खुद की निष्ठा पर निर्भर करता है ना। अपनी भी निष्ठा होनी चाहिए। केवल हमारे गुरु इतने महान हैं और हम बिल्कुल उल्टे हैं तो कोई कल्याण नहीं होने वाला, तो नहीं होगा। तो गुरु के वचनों का पालन करना सबसे आवश्यक है। एक तो है कि गुरु के शरणागत होना, है ना, गुरु को स्वीकार करना, उसके बाद उनके वचनों का पालन करना। केवल दीक्षा भर लेने से नहीं होगा, व्यक्ति को बकायदा निष्ठावान तरीके से उस आदेश का पालन करना पड़ेगा, फिर भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। भगवान सभी जीवों के हृदयों में विराजमान हैं, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। जो ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है, तो भगवान तुरंत ही अपना प्रमाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रमाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से प्राप्त सहायता प्राप्त करना, है ना। तो हृदय में बैठे परमात्मा वास्तव में एक एक चीज जानते हैं। हमने पहले भी शायद सुना हो इस विषय में। गीता के 15वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में भगवान बड़ा सटीक बताते हैं कि हृदय में बैठे हुए परमात्मा करते क्या है। वैसे तो जो हृदय में बैठे परमात्मा है वो श्री कृष्ण का ही विस्तार है। और भगवान कहते हैं, है ना, उस श्लोक में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदयों में विराजमान हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों को संकलन करता हूँ और मुझसे ही ज्ञान प्राप्त होता है ना। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदी से सर्वेर अहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च अहम। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सब जीवों के हृदय में सन्निविष्ट हूँ। तो भगवान हमारे हृदय में है परमात्मा रूप में, पर वहाँ करते क्या है, मत्तः ज्ञान अपोहनम च, मत्तः ज्ञान स्मृति अपोहनम च, कि भगवान कहते हैं कि हृदय में बैठकर मैं जीवों को स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति देता हूँ, है ना। स्मृति भी मैं देता हूँ, ज्ञान भी मैं देता हूँ और विस्मृति भी मैं ही देता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है समझने में और महत्वपूर्ण भी है वास्तव में, कि हृदय में बैठे हुए भगवान जीव को किस प्रकार से गाइड करते हैं। तो हमने पहले भी सुना है कि हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो वास्तव में साक्षी के रूप में कार्य करते हैं। साक्षी का अर्थ हुआ विटनेस। विटनेस माने कि वो गवाह है। किस चीज के गवाह हैं, तो दोनों ही हृदय में रहते हैं वास्तव में, भगवान भी और आत्मा भी। तो आत्मा तो फंसा हुआ है सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि अहंकार में और स्थूल शरीर में। तो इसके मन में, जीवात्मा के मन में अनंत कोटि इच्छाएं हैं और इस जन्म की नहीं है।
पिछले कई कई सैकड़ों हजारों लाखों जन्मों की इच्छाएं हैं। तो उन सभी इच्छाओं को हम जाने न जाने हृदय में बैठे हुए परमात्मा एक एक इच्छा को जानते हैं। और एक समय में हमारे हृदय में कुछ प्रकार की इच्छाएं प्रबल रहती हैं, उन्हीं की प्रधानता रहती है। तो जीव जो है इस संसार में भोग चाहता है, भौतिकतावादी सुख चाहता है, इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। और हृदय में बैठे भगवान हैं, वो भगवान इस भक्त की अथवा जीव की सारी इच्छाएं जानते हैं। तो भगवान ने जीव को समस्त प्रकार की फ्रीडम दे के रखी है इस मामले में, कि जो भी जीव की इच्छा हो उस प्रकार की इच्छा पूर्ति जीव कर ले। जो भी जीव की इच्छा हो, इसमें भगवान कोई किसी प्रकार का बंधन कभी नहीं लगाते। जिस प्रकार की इच्छा पूर्ति करनी हो, जीव वही इच्छा पूर्ति करे। तो जब भगवान देखते हैं कि जीव की इच्छा है भौतिक भोग की, तो भगवान उस भौतिक भोग की इच्छा को जगा देते हैं हृदय में बैठे हुए परमात्मा। जीव है, इच्छा किसने जगाई? इच्छा परमात्मा ने जगा दी। क्यों जगाई? है ना, ऐसी इच्छा क्यों जगाई परमात्मा ने? क्योंकि जीव की इच्छा है वो इच्छा भोगने की। क्योंकि कई कई जन्मों से जीव ने उन्हीं इच्छाओं का भोग किया है। आज भी जीव के हृदय में वही इच्छाएं प्रबल हैं। तो परमात्मा देखते हैं कि क्योंकि इसकी इच्छा है इस भोग को करने की, तो इस प्रकार की इच्छा को जगा दिया जाए। तो जैसे ही वो इच्छा जगती है और जीव उस इच्छा में फंस जाए अगर, तो उसके भोग में पड़ जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, मुझे सोशल मीडिया की आदत लग गई है। तो मैं रोज रोज मोबाइल देखता हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम देखता हूँ। तो जैसे ही मैं सुबह उठूंगा, थोड़ी देर बाद मुझे याद आ जाएगी कि मैं चलो फेसबुक देखता हूँ। तो ये याद किसने दिलाई? ये याद वास्तव में परमात्मा दिलाते हैं, है ना, कि तुम्हारी इच्छा है भाई, तुमने कल भी देखा था, परसों भी देखा था, आज भी देख लो, सुबह होते ही देख लो। तो जीव उसके बाद जब जीव के हृदय में इच्छा जग गई, तो फिर उसके बाद जीव की मर्जी है कि वो भोग करे इन इच्छाओं का, कि इन इच्छाओं से लड़े, और भगवान के भक्तिमय जीवन में आगे बढ़े। तो जो भक्तगण हैं वास्तव में गंभीर, वो ऐसी इच्छाओं को बिल्कुल अ, गंभीर नहीं मानते। वो इन इच्छाओं को साइड कर देते हैं और भक्तिमय जीवन में गंभीर होना चाहते हैं। पर जो सामान्य व्यक्ति हैं, नॉर्मली उनके जीवन में देखा जाता है कि वे सारा जीवन अपने हृदय में जगने वाली इन इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा देते हैं। जिस प्रकार की इच्छा जगी, वो उसको पूर्ति करने में लग जाते हैं। तो जिस जीव की इच्छा जैसी है उसी प्रकार की इच्छा जगेगी हृदय में। पर मान लीजिए भक्त गंभीर हो जाए, उसे समझ आ जाए कि ये जो इच्छाएं हैं भौतिक जगत के भोग की, ये भक्ति में जीवन के लिए ठीक नहीं है। इन्हीं के कारण संसार में मेरा चक्कर चला हुआ है। तो वैसा भक्त जो है उन इच्छाओं की इच्छा जगने पर भी, स्मृति आने पर भी उनको पूरा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो उस इच्छा को साइड कर देगा और भगवान की भक्ति में कार्यों में पुनः अपने को लगा देगा। तो जब भगवान देखेंगे कि अरे ये तो इन प्रकार की इच्छाएं भले ही पहले इसके जीवन में थी, पर वर्तमान में अब इनसे छूटना चाहता है, तो भगवान क्या करेंगे? वो जो पहले की इच्छाएं हैं भगवान के विरोध, भक्ति के विरुद्ध ले जाने वाली, उन इच्छाओं की भी स्मृति करवा देंगे। तो जैसा भगवान ने कहा, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा भी स्मृति होती है, भगवान भुलवा देंगे उस प्रकार की इच्छाओं की। क्यों? क्योंकि जीव अब चाहता है कि मैं इन इच्छाओं को छोड़कर भगवान के भक्ति में जीवन में आगे बढ़ूं। तो भगवान उसके जीवन से भौतिकतावादी इच्छाएं, उनका भी स्मरण करवा देंगे। और ये हम देखते हैं अपने जीवन में, अगर हम गंभीरता से भक्ति करें, तो ये जो संसार की तरफ ले जाने वाली इच्छाएं हैं उन वो छूटने लग जाती है। पर अगर हम संसार को भोगने की इच्छाओं में फंस जाएं, तो हमें भगवान ही फिर भूलने लग जाते हैं। तो ऐसा भी होता है ना, जो व्यक्ति महामाया के चक्कर में फंसा रहता है संसार को भोगने के चक्कर में, उसका यही देखा जाता है कि वो भगवान को भूलने लग जाता है अथवा भगवान को पूरी तरह से भूल जाता है। तो नॉर्मल भौतिकतावादी व्यक्ति की भी यही स्थिति है। और भक्तगण भी अगर भक्ति में जीवन में गंभीर न हो, तो उनकी भी इच्छाएं ही जगती रहती हैं और इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। और उन्हें राधा कृष्ण की याद फिर मुश्किल हो जाती है, गुरु की याद मुश्किल हो जाती है। यहाँ की उनकी याद आ भी जाए तो उन्हें लगता है कि ये तो बंधन है हमारे भौतिक भोग में। तो हृदय में बैठे परमात्मा एक एक चीज को देखते हैं, एक एक चीज को जानते हैं, हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं हमको। इसीलिए वो जीव की समस्त प्रकार की इच्छाओं को उसको पूर्ति करने की पूरी इंडिपेंडेंस देते हैं। इसमें भगवान किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं लगाते। और हृदय में ज्ञान भी भगवान ही प्रदान करते हैं।
हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं सेवा की, नाम जप की, साधना की। कोई हम भक्ति को अथवा भक्ति में अनुभूतियों को जबरदस्ती थोड़ी प्राप्त कर सकते। तो एक तरफ से जीव प्रयास करता है, कृपा तो भगवान की तरफ से ही होती है। तो असल में भगवान का ज्ञान हो जाना, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला इसके प्रति आकर्षण जगना है, कृष्ण के नाम में रुचि जगना, ये सब भगवान की कृपा से होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये आर्बिट्रेरीली हो जाता है, किसी को भी जग रहा है किसी को नहीं जग रहा, आर्बिट्रेरी नहीं है ना, मन मर्जी के काम नहीं है। भगवान देखते हैं जब जीव की सिंसियरिटी, तो उस तरह से ही कृपा करते हैं, है ना। जो जिस प्रकार से भगवान का शरणागत होता है, उसी प्रकार की कृपा भी उसमें मिलती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि किसी जीव में अगर ये इच्छा हो, वो सच्चा मार्ग चाहता हो, वो छूटना चाहता हो इस चक्कर से, अथवा सत्य को जानना चाहता हो, तो जिन लोगों में वास्तव में इस प्रकार की इच्छाएं हैं कि वो सच्चा मार्ग में आगे बढ़ना चाहें, तो भगवान तुरंत ही अपना प्रमाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। वैसे व्यक्ति को गुरु का संग मिलता है, अथवा वैष्णवों का संग मिलता है, भगवान के शुद्ध उपदेश मिलता है उसको, और इसको प्राप्त करके वो एकदम फिर गंभीर होकर भक्ति में जीवन में आगे बढ़ता है। और इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्ठावान का होगा पर, है ना, जिसकी निष्ठा प्रबल है। निष्ठा का मतलब जो अपनी साधना ठीक करे और जो भक्ति के नियम है उनका पालन ठीक से करे, है ना। दो चीजें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चीजों का पालन होना चाहिए। अगर हम एक भी चीज में गड़बड़ हो गई, तो दोनों इस प्रकार से प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। भगवान ने गीता में भी कहा है कि मन को जीतना है, तो भाई अर्जुन ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए, है ना। दोनों चीजें चाहिए, तब जाके मन को जीत पाओगे। दोनों में से एक जगह भी गड़बड़ होगी तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो लास्ट लाइन क्या कही प्रभुपाद जी ने कि गुरु से सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से सहायता प्राप्त करना, है ना। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में गुरु आ चुके हैं, तो शुद्ध संदेश प्राप्त हो गया है, चलो अभी वर्तमान में दीक्षा न भी हुई हो, पर भविष्य के लिए हम प्लानिंग कर रहे हो, है ना, शरणागति हमने ले ली प्रभुपाद जी की, अथवा हमारे कोई भी गुरु जिनसे हम दीक्षा लेना चाहें, तो हमारा भक्ति में जीवन शुरू हो चुका है ना। इस प्रकार से बंधन नहीं रखना चाहिए मन में कि दीक्षा लेने की आवश्यकता ही क्या है, हमने तो 16 माला कर ही रहे हैं और दीक्षा देख लेंगे, है ना, दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा व्यक्ति के मन में आता है कि मैं 16 माला कर रहा हूँ, फर्क क्या है। पर नहीं, हमें विधिवत गुरु के शरणागत भी होना पड़ेगा, है ना। अगर हम दीक्षा नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें अभी नियमों के पालन में अथवा हमारी श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है ना। तो हमें प्रयास करना है कि हमें विधिवत दीक्षा लेनी है, और उसके बाद अधिक कृपा मिलती है जीव को, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरण दंड प्रणाम जी। हाँ, अमित प्रभु करे। हरे कृष्णा। अमित अमित बलराम प्रभु। शायद अनम्यूट नहीं हो रहा प्रभु जी का। अच्छा, मैं बनाऊंगा, मेरे को होस्ट बनाया हुआ है। जिसका- अभी को होस्ट है प्रभु हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच गुरु जी, जी। तो हमें बताने के लिए। एक्चुअली कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया था, मैं होस्ट से हट गया था। प्रभु जी, बस समय है प्रभु जी, कुछ प्रश्न ले सकते हैं क्या? जी जी प्रभु जी।
नहीं मतलब कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से आप पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, बारी बारी से हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। जी रेखा माता जी अनम्यूट कर सकते हैं, ऑप्शन है माता जी अनम्यूट करने का, एक बार मैं करता हूँ। हाँ माता जी अभी कर सकते हैं अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने गुरु की महिमा और हमारा आचरण किस प्रकार से होना चाहिए उनके बारे में बताया। प्रभु जी प्रश्न यहाँ पर ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो गुरु जिन्हें हम मानते हैं उनके संग हम किसी भी प्रकार की बातों को जो है उनके समक्ष रख सकते हैं? मतलब चाहे वो पारिवारिक हो, आध्यात्मिक तो होगा ही, किंतु पारिवारिक या अपने व्यक्तिगत रूप से जो भी बातें हैं, क्या उन्हें हमें गुरु के सामने रखना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तो रख तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते। गुरु तो ओवरऑल गाइड करते हैं, पर जैसे हमारे इस्कॉन में देखा जाता है कि दीक्षा गुरु हैं वो काफी बिजी भी रहते हैं और बहुत सारे शिष्य रहते हैं। तो उनकी स्थिति अगर ऐसी हो कि उनसे आप पर्सनली ना रख सकें तो सीनियर भक्तों से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो कई गुरु ऐसे हैं, इस्कॉन में भी हैं, जो पूरा गाइड करते हैं पर्सनल लाइफ में भी। और कई जगह ऐसा देखा जाता है कि वो पर्सनल लाइफ में इतना व्यक्तिगत गाइडेंस नहीं कर पाते या इतना नहीं करते। वो है ना, वो कहते हैं कि जो आपके काउंसलर हैं आप उनसे बात कीजिए। जैसे श्रीमान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी हैं, वो भी नॉर्मली वो पर्सनल गाइडेंस अपने दीक्षित भक्तों को नहीं देते। इस प्रकार से है, ये गुरु की इच्छा है और डिस्कस करने का मौका हो तो कर सकते हैं। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। ज्योति माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी आई वांटेड टू आस्क, गुरु की सेवा उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से होता है ना? हाँ जी, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर वपु सेवा मिल जाए तो वो भी करनी चाहिए। वपु माने जैसे उनके मतलब साथ में रह के अगर उनकी सेवा कर सकें कुछ, तो उसमें जैसे माता जो है वो प्रसाद बना सकती है, या शायद कपड़े तो यही इस्कॉन में तो मेरे ख्याल से पुरुष ही होते हैं, पर यह प्रसाद वगैरह माताएं बना देती हैं। तो अगर वो मिले तो वो कर सकते हैं, पर वाणी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। एंड वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क फ्रॉम द ग्रुप, फ्रॉम द अमित प्रभु जी, की इस सैटरडे एनओडी के कौन से चैप्टर का क्विज है? माता जी इस सैटरडे क्विज नहीं है, क्विज जब सैटरडे पूरा हो जाएगा हमारा तब क्विज होगा, 2-3 सप्ताह के बाद होगा माता जी। ओके, जब होगा तो कौन से चैप्टर से होगा वो बता देना, क्योंकि मैंने कोई भी क्विज नहीं दिया। माता जी अभी चैप्टर 8 शुरू प्रारंभ हुआ है, तो इसको रीड कर सकते हैं माता जी, एनओडी का चैप्टर 8। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। वैशाली माता जी आप नोट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर लेक्चर प्रभु जी आपका। प्रभु जी एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। आप जैसा बता रहे थे कि जीव के अंदर जो इच्छा जागृत होती है भगवान की मर्जी से ही होती है, तो अगर हमारे अंदर कोई इच्छा जागृत हुई है तो क्या हमें उसे फुलफिल नहीं करना चाहिए? हाँ, जीव की हृदय में जो इच्छा जागृत होती है उसकी स्मृति भगवान देते हैं। इच्छा जीव की ही है, पुरानी, है ना। जैसे मेरे अंदर मान लो अहंकार की पूर्ति की इच्छा है, तो वो इच्छा कई कई जन्मों की है, उसकी स्मरण केवल भगवान दिला रहे हैं, है ना। तो भगवान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है इच्छा जगाने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से मेरी ही है, क्योंकि मैंने पहले भी कई जन्मों में उसका भोग किया है, वर्तमान में भी मैं करना चाह रहा हूँ। तो भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये इच्छा जग गई, अगर वो भक्ति के विपरीत है तो उसको पूरा नहीं करना चाहिए, है ना। और अगर प्रभु भक्ति के अनुकूल है तो करना चाहिए। ठीक है माता प्रभु जी। जी, अगर वो भक्ति और उससे अलग हो, जैसे कर्तव्य से रिलेटेड हो, या आपकी कोई चीज है कि मुझे ये बनना है और आपको अचानक कोई अपॉर्चुनिटी मिली है नहीं, और वो जो कुछ मान लो आपको आगे बढ़ने के लिए है ना, तो जी वो कोई भक्ति के विपरीत नहीं है, वो तो आप करो उसको पूरा। तो भक्ति में जीवन का मतलब ये नहीं कि हम आगे ना बढ़ें। आप जितना आगे बढ़ सकते हैं जीवन में आप बढ़िए, है ना, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। भक्ति में जीवन तो साथ में चलता है इसके। जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, भाग्यश्री माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम।
प्रभु जी प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि हमारी इच्छाएं जो परमात्मा इसको पूर्ति करते हैं, और तो जैसे प्रभु जी हमारा जो इच्छा होती है और जो हमारे इंटेलिजेंस है, दोनों की दोनों भगवान की जो कृष्णा कॉन्शियस रिलेटेड चीजें होती है वो ही करने के लिए कहती है। बट ऐसी कौन सी चीज होती है प्रभु जी जो हमें रोक रही होती है, जबकि हमारा इच्छा और इंटेलिजेंस दोनों ही वो चीज करने बोल रहे हैं जो कृष्णा कॉन्शियस है। हरे कृष्ण। हाँ, तो इच्छाएं तो भगवान जगाते हैं ना, पर वो इच्छाएं हमारी पूर्व की इच्छाओं के हिसाब से भगवान जगाते हैं। पर जब हम सीरियस हो जाएंगे तो भगवान वो जो भौतिकतावादी इच्छा है उसको नष्ट कर देंगे, आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाएंगे। तो आपका प्रश्न है कि भी इच्छा तो जगती है कि हम भगवान की सेवा ऐसी करें, और बाद में फिर उसमें कोई ना कोई व्यवधान पड़ जाता है ना, यही पूछ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अभी मेरी इच्छा है कि मैं कुछ भगवान से रिलेटेड चीजें करूं, बट जो मेन प्रॉब्लम होता है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो वो फोन होता है। फोन सामने है तो फिर हम उसमें अगर एक चीज भी किसी में लग जाए, एंगेज हो जाए या कुछ होता है, तो पता होने के बाद भी है ना, हम उस चीज को नहीं करते जो करना चाहिए। सही है, डिजायर हाँ, भी है करने की, बट गलत उसमें रहते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो हमारे हृदय में एक्चुअली जो है फोन का उदाहरण सबसे सर्वश्रेष्ठ है कि बहुत प्रकार की इच्छाएं हैं, कुछ भक्ति के अनुकूल हैं, कुछ प्रतिकूल हैं। तो जैसे लेक्चर सुनते हैं, नाम जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो फिर अनुकूल इच्छाएं जगती हैं। पर बीच में फिर कहीं से फोन आ जाता है ना, बैठे सोचा कि आज तो रीडिंग करेंगे, पर फोन उठा लिया तो रीडिंग का सारा समय फोन ने खा लिया। तो ऐसा होता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल इच्छाएं दोनों हैं, इसीलिए भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि अनुकूल इच्छाओं को स्वीकार करो और प्रतिकूल इच्छाओं को रिजेक्ट करो, है ना। वैराग्य की जो बात हम लेक्चर में भी सुन रहे थे कि ये करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हमारे लिए सफिशिएंट टाइम भी बचेगा। नहीं तो प्रतिकूल इच्छाएं आज इस कलयुग में इतना इजी हो गया है ना, कि समय वेस्ट करना। तो हमें गंभीर होना पड़ेगा, इसके लिए ज्यादा गंभीरता चाहिए। जो इस प्रकार की इच्छाएं जग भी रही हैं उनको छोड़ना पड़ेगा भक्तों के संग से, चाहे सुबह उठ के माला ढंग से करने से। तब ये इच्छाएं जो भौतिकतावादी इच्छाएं दब जाती हैं फिर, है ना? ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, जो आपने कहा था ना कि इच्छा परमात्मा पूरा करते हैं, तो हमारी इच्छा अगर अच्छी चीज करने की है तो फिर हम रॉन्ग साइड पे, या जो भगवान से रिलेटेड नहीं है वो चीज करने के लिए, वो कौन पूरा कर रहा होता है प्रभु जी? नहीं, परमात्मा पूरा नहीं करते, परमात्मा याद दिलाते हैं, है ना। और याद कैसे दिलाते हैं परमात्मा? हमारी पूर्व की इच्छाओं को देखकर, क्योंकि भगवान ने पूरी इंडिपेंडेंस दे के रखी है कि तुमने जो भी करना है, जिन भी इच्छाओं की पूर्ति करनी है कर लो। तो जब जीव को भगवान तो सारी जानते हैं क्योंकि वो साक्षी हैं, तो चाहे अनुकूल है चाहे प्रतिकूल वो सब प्रकार की इच्छा जगाते हैं। पर जब जीव इतना गंभीर हो जाता है कि वो अनुकूल इच्छाओं को स्वीकार करता है, प्रतिकूल इच्छाओं को रिजेक्ट करता है, तो धीरे धीरे उसकी प्रतिकूल इच्छाएं फिर बैठ ही जाती हैं, है ना, वो दब जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं, फिर अनुकूल इच्छाएं रहती हैं। तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते भगवान, केवल याद दिलाते हैं। और याद कैसे दिलाते हैं? जीव की पुरानी इच्छाओं को ध्यान में रख के। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न और था, क्या पूछ सकते हैं? हाँ, प्रभु जी, जैसे ना अभी मेरे मतलब भाई की शादी थी, तो मैंने अपने आप को हर टाइम पे मतलब ये चीज ट्राई किया था, मतलब सेशन वगैरह लेने का, और वो चीज करी थी। तो क्या कहते हैं, और जैसे जो भी फंक्शन था घर पे, अपना खाना पीना जो भी था वो मैं भोगा करके खुद से बना करके, और ऐसे करके हम पाते थे, मेरे हस्बैंड, मैं और बेबी जो है। और जैसे शादी भी थी तो वहाँ पे भी हम बैंकेट हॉल में जाते, वहाँ पर भी हमने वहाँ पे कुछ पाया नहीं, मम्मी ने घर से बनाया था और फिर उसको भोग लगा करके हमने फिर उसको पाया था वहीं पे। तो प्रभु जी, और जैसे हमने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन भी करी, मैंने वहाँ पे कीर्तन भी किया, मतलब हमने मिलकर के वहाँ पे ना, तो हर एक चीज हमने इतना कृष्णा कॉन्शियस करा। बट स्टिल फिर भी प्रभु जी कहीं ना कहीं मैं प्रभावित हुई हूँ कि मेरी भक्ति थोड़ी सी इधर उधर हो गई प्रभु जी। मतलब इतना प्रयास करने के बाद भी हम इतना फंस क्यों जाते हैं? हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी हम जो है एक तरह से स्टार्टर्स हैं भक्ति में जीवन में। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे, है ना, जो आपने ये इतने अनुकूल कार्य किए भक्ति के, तो भगवान देखते हैं, तो वास्तव में हम एक रास्ता तय कर रहे हैं। तो जब इस रास्ते में हम और आगे बढ़ेंगे, विशेष रूप से जब हम निष्ठा के स्तर पे पहुंच जाएंगे भक्ति में, तो उसके बाद फिर ये थोड़ा ये जो
कांपने का काम होता है ना भक्ति में, जीवन में आगे बढ़ते हैं पर सेटअप बैक्स तो लगते ही हैं। जैसे शादी में आप जाओगे तो नो डाउट आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, पर वहाँ क्योंकि रजोगुण प्रभाव रहता ही है, शादी में बन ठन के आते हैं सारे, और गाने चले हुए हैं, बातें संसार की भी होती हैं, पर भगवान आपका प्रयास देख रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको शादी में जाना ही है तो जाना ही पड़ेगा रिलेटिव की शादी में, तो आपका प्रयास देख रहे हैं। आप नाम जब करते रहेंगे तो जब आप जैसे इस भक्ति में जीवन में और आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा जैसे जो सेटबैक्स लगते हैं पर आप उसको ओवरकम कर जाएंगे बड़ा जल्दी। तो हम अभी एक रास्ते में हैं जिसमें हम जैसे एक तरह से माना जाए तो हम स्टार्टर्स ही हैं सारे अभी, तो जैसे जैसे हम पहुंचेंगे आगे फिर हम स्थिर हो जाएंगे इसमें। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। रेखा माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न ये है कि जैसे गुरु जी जो आज्ञा देते हैं हमें, तो जो आज्ञा हमें देते हैं कभी कभार हमारे हृदय में हम प्रदर्शित नहीं करते हैं, किंतु हमारे हृदय में आ जाता है कि शायद ये मेरा अनुकूल नहीं है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी उसमें भी एक प्रकार की शंका आ जाती है या एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है प्रभु जी। तो हमें क्या है मतलब ये जो प्रश्न चिन्ह आता है वो तो हमारे अनर्थों के कारण होता है, तो जो भी गुरु जी कहते हैं भले ही वो अनुकूल या प्रतिकूल हमें अपने जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें ऐसे लग रही है, तो हमें बस उन्हें उसका पालन करना चाहिए प्रभु जी, या किस प्रकार से प्रभु जी? हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। वैसे सामान्यतया जो हमारे इस्कॉन में है तो इसमें तो जो बेसिक टीचिंग्स हैं, है ना, वो तो देखो यही है कि 16 माला का नाम जप करें, भगवान को भोग लगाकर खाएं, है ना, जो मतलब सभी के लिए है। तो वो जो टीचिंग्स हैं वो तो बिल्कुल सटीक हैं, उनमें तो कोई कमी हो नहीं सकती, है ना। कई बार लगता है कि जी मैं 16 नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को तो 8 ही काफी है, और अगर वो व्यक्ति उनको पूरा करेगा तो वो तो बिल्कुल ठीक है। पर कई बार पर्सनल जीवन में ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो या कोई कैरियर कोई चूज करना चाहे, कोई शादी किसी से करवा रहे हो, तो उसमें तो ऊंच नीच भी हो सकता है, उसमें क्या कह सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे इस्कॉन में जो गुरु वर्ग हैं वो पर्सनल इस तरह से तो उसमें इतना नहीं जाते नॉर्मली, जो हमने देखा है ना, वो जो पर्सनल लाइफ वाली जो चीजें हैं, है ना, मान लो कोई बोले गुरु के पास जाके कि मैं क्या कैरियर चूज करूं या क्या मैं इस व्यक्ति से शादी करूं ना करूं, अब उसमें तो व्यक्ति के अपने कार्यकलाप हैं, शादी के बाद ठीक नहीं रहेगा, तो अगर गुरु के आगे से भी शादी की होगी तो हो सकता है बाद में बने ना बने, है ना। तो जो हमें गुरु से आदेश मिलता है नॉर्मली जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड है वो तो बिल्कुल सटीक चलती है। और जो दूसरी है तो वो दूसरी आपकी जितनी श्रद्धा है आप उस हिसाब से पूछ सकते हैं गुरु महाराज से और उन वचनों का पालन कर सकते हैं। तो जितना अधिक हो सके हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से जो प्रभुपाद जी ने टीचिंग्स दी हैं, है ना, जो बेसिक, उनका तो हमें पूरा पूरा पालन करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका समय है और प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिव्या माता जी कुछ कोई प्रश्न है आप तो पूछ सकते हैं। ओके माता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत प्रैक्टिकल सेशन रहा आज का, क्योंकि हम सभी को कई बार लगता है कि भगवान हम हमारे हृदय में है और वही सब करते हैं, तो वही जो करना चाहेंगे वो करवाएंगे हमारे से, लेकिन हमने आज सीखा कि जब तक हमारा अपना प्रयास नहीं होगा, जब तक हमारी अपनी इच्छा नहीं होगी, तब तक जो है भगवान उसमें आगे नहीं ले जाएंगे। भगवान जिस तरह की हमारी इच्छा होती है उस तरह से भगवान जो है आगे फिर हमको गाइड करते हैं, इस तरह का व्यवस्था करते हैं। तो प्रार्थना सेशन के लिए हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लॉर्डली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे 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 राम, हरे हरे राम राम, हरे राम हरे राम कृष्ण राम प्रभु हरे जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम, थैंक यू प्रभु जी। दंडवत जी, दंडवत। हरे कृष्ण थैंक यू जी, सो सब मच जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। दंडवत माता जी। इसी के साथ हम लोग आज के समय विराम देंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय जय निताय गौर परमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे, थैंक यू हरे हरि डिवोटीज, बोल। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्णा डिवोटीज, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। सही बात है, प्रणाम, सही बात है, जय हो। हरे कृष्णा प्रभु।
हरे कृष्ण।